हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो गाइस, आज है महाशिवरात्रि का पर्व। तो आप सभी लोग खुश होंगे अपने अपने घरों में और मैं भी खुश हूँ। आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने अपने अपने घरों में क्या क्या बनाया आज महाशिवरात्रि के पर्व पे। और मेरे घर बहुत सारी रेसिपीज़ बनी हुई हैं क्योंकि मेरी मम्मा घर पर है, तो बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा बाहर बैठ के वीडियो बना रही थी ताकि अच्छा कुछ बढ़िया सा वो मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना पाऊँगी। और आप सभी लोग बताइएगा कैसा दिन आपका गुजरा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों के समक्ष आने में और अपनी दिल की बात आप सभी लोगों के साथ करने में। तो देखिए गाइस, मैं त्राया का जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी काफ़ी अच्छा है, उससे हेल्दी हेयर्स हो रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो जानकर। और बताइएगा आप सभी लोग कि आपके घरों में क्या चल रहा है। कई लोगों का एक क्वेश्चन है कि दी मतलब आपके सास ससुर से नहीं बनती थी, फिर उन्होंने ये घर आपको कैसे सेल किया। तो मैं इसी टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ, क्योंकि कई लोगों को ये लग रहा है कि भाई इस बंदी ने अगर घर ले लिया है तो कैसे लिया है। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। हाँ, अब अच्छा मतलब वो आ रहा है व्यू और अच्छा ही लग रहा है। चलिए, ये तुलसी जी सर्दियों की वजह से ऐसी हो गई हैं और पीछे मेरे प्लांट्स है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं ये घर मैंने कैसे लिया। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे साथ जो व्यवहार हुआ था 1 जून 2024 को, कि मेरे घर में उन्होंने थर्ड पार्टी के लोग यानी कि जिनको मकान बेच दिया था उस पार्टी को एंटर करवाया था। तो उन्होंने मेरे को और मेरी बेटी को मारने की कोशिश करी, काफ़ी कुछ हुआ, डराने धमकाने की कोशिश करी, मारना तो नहीं कहेंगे उसे, डराने धमकाने की कोशिश करी ताकि हम मकान छोड़कर भाग जाएं। लेकिन मैं मकान छोड़कर नहीं भागी। मैंने अपनी कलम से काफ़ी सारे केसेस लिखे और काफ़ी सारे केसेस उन पर दायर करे, उन्होंने मुझ पे दायर करे और हम लीगल प्रोसेस में आ गए दोनों पार्टी, यानी कि मैं और झगीने वाली पार्टी। तो जब हम केस की तारीख पे जाते थे तो देखो गाइस, हमेशा आपको सबसे विनम्र भाव से बात करनी चाहिए, क्योंकि उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आपको ही मिलता है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। तो मेरे एडवोकेट ने उनके एडवोकेट से बात करी और उन भैया से बात करी जिन्होंने ये मकान ख़रीदा था। तो उन्होंने मेरी कंडीशन को जाना, फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको ये मकान दे दूँगा, लेकिन मैं इस मकान की रजिस्ट्री रेखा के नाम नहीं करूँगा, किसी और के नाम कर दूँगा। फिर मेरे भैया ने कहा, क्योंकि देखिएगा यहाँ राजस्थान में रजिस्ट्री करवाने का 3.5 से 4.5 लाख रुपए खर्चा आता है जब ज़मीन 200 बरगज से ऊपर हो। तो मेरा ये प्लॉट 268 बरगज है, मतलब 250 बरगज के लगभग है। तो इसका मतलब अगर भैया ने कहा अगर मैं भी अपने नाम कराता, जो मेरा एडवोकेट है, अगर मैं भी अपने नाम कराता हूँ तो ये सब लॉन्ग प्रोसेस में चला जाएगा और हमारा रजिस्ट्री में डबल पैसा खर्च होगा, रजिस्ट्री में हमारा डबल पैसा खर्च होगा, जो कि हम नहीं खर्च करना चाहते। तो आप रेखा के नाम ही रजिस्ट्री कर दो। तो काफ़ी महीने तक ये बातें होती रही, लेकिन करवा चौथ वाला दिन था, उस दिन ये बात कंफर्म हो गई और उन्होंने कहा ठीक है, हम रजिस्ट्री ऐसे ऐसे हम 1 करोड़ में करने के लिए राजी हैं। इनकम बहुत ज़्यादा थी, मतलब जो इसका रेट था वो बहुत ज़्यादा था, जो यहाँ पे है उससे बहुत ज़्यादा था। लेकिन मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं ईगो के लिए जाट पहचाना जाता है और मैं एक इस जाति से बिलोंग करती हूँ, तो भाई मेरी बात भी तो रहनी चाहिए थी। तो मैंने कहा ठीक है, आप डन कर दो, मैं पैसे का अरेंजमेंट करती हूँ। तो जो भी पैसे का हुआ था, खाटू श्याम की दुआ से सारा अरेंजमेंट हो गया। फिर हमने 17 नवंबर को इसकी रजिस्ट्री करवा ली।
तो यही कहानी थी, और मेरे सास ससुर ने नहीं दिया। हाँ, लेकिन एक चीज़ के लिए उन्होंने मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करी, क्योंकि मेरे ससुर साहब ने जिस औरत से मकान नहीं ज़मीन खरीदी थी ना, उस औरत ने कन्वर्टेड करवा के दी थी। उसका नाम था शारदा देवी। तो उस शारदा देवी की नाम की जो रजिस्ट्री थी वो मेरे ससुर साहब ने छुपा ली, वो दी नहीं। तो भाई ऑब्वियसली मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं कुछ तो पैसा लोन हायर करूँगी, क्योंकि मेरा केस भी चल रहा है। तो हर तरफ की सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने लोन निकाला। तो लोन में क्या फ़ायदा होता है कि जिस प्रॉपर्टी पे आप लोन निकाल रहे हैं उस प्रॉपर्टी के सारे कागजात, लीगल जो सारे कागजात होते हैं वो देखे जाते हैं। तो वहाँ सारे कागजात देखे गए। तो ये लोग क्या करते हैं, एक सीरीज़ होती है कि जहाँ से इस प्रॉपर्टी का ओरिजिन हुआ है वो ओरिजिन से लेके और लास्ट जिसको दी गई है वहाँ तक की उनको पूरी रजिस्ट्री चाहिए होती है। तो जो मैंने रजिस्ट्री करवाई थी जगीने वाली पार्टी है वो रजिस्ट्री थी, और जो मेरे ससुर साहब से झगीने वाली पार्टी ने रजिस्ट्री करवाई थी वो थी, और जो मेरे ससुर साहब ने जिस शारदा देवी से करवाई थी, मेन ओरिजिन वहाँ से हुआ था, वो रजिस्ट्री गायब थी। अब थर्ड पार्टी ने कहा कि भाई हमें भी फतेह सिंह जी ने अवेलेबल नहीं करवाई। तो फिर मुझे बैंक वालों ने एक ऑप्शन दिया कि आप इनके खिलाफ़ एफआईआर करें। एफआईआर हो जाए, फिर उस एफआईआर को आप मतलब न्यूज़पेपर में निकालें। तो प्रोसीजर बहुत लॉन्ग था, मेरे पास इतना वक्त नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि इसके अलावा और क्या चाहिए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन हो, क्योंकि ये तो मुझे नहीं देंगे, ये तो कंफर्म है। अगर ये अच्छे होते तो शायद मुझे ये मकान कभी भी ना ख़रीदना पड़ता, क्योंकि अपने ही मकान को ख़रीदने के लिए 1 करोड़ रुपए देना बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इसमें मेरा भी हक है, मेरी बेटी का भी हक है। अगर मैं लीगली फ़ाइट करती तो मैं जानती हूँ मैं जीतती, लेकिन इतना वक्त नहीं था मेरे पास कि मैं लीगली फ़ाइट हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए लीगली फ़ाइट करूँ। तो मुझे लीगली फ़ाइट सिर्फ़ और सिर्फ प्रदीप से करनी है, उसके माँ बाप से करनी है। बाकी मुझे किसी से लीगली फ़ाइट नहीं करनी। तो फिर उन्होंने कहा आप ऐसा कीजिए, फ्री होल्ड पट्टा डाल दीजिए अपने नाम से। तो हमने नगर निगम में बात करी, फ्री होल्ड पट्टे के लिए 3.5 लाख रुपए लिए जा रहे थे, जो कि मेरे लिए देना इतना आसान नहीं था। फिर मेरे भैया ने इसमें बहुत सारी लीगली चीज़ लगाई, लीगली बात करी, फिर जाके वो पट्टा हमें आई थिंक 3 या 4 हज़ार रुपये में मिल गया और हमारा काम हो गया। तो कहते हैं इस पूरी स्टोरी का सार यही है कि अगर आपकी नीयत साफ़ है, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, और अगर आपके साथ सच में ही भगवान है ना, तो लोग है ना कितना भी कोशिश कर लें कि आपको ज़मीन पे गिराने की कितनी भी कोशिश कर लें, आप ज़मीन पे नहीं गिरोगे। ये मेरा भगवान भोलेनाथ और मेरे खाटू श्याम बाबा में पूरा ही विश्वास है। उन्होंने मुझे नहीं गिरने दिया, हमेशा खड़े रखा, हमेशा जिताया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है गाइस। तो ऐसे करके ये रजिस्ट्री मेरे नाम हुई, ये मकान मेरे नाम बना। तो ये जो है मकान, ये है श्याम भवन। इस मकान का नाम है श्याम भवन। खाटू श्याम बाबा की जय। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं हम इस कहानी को। और ये कहानी एक वास्तविक कहानी है। आप सभी लोगों की को कैसी लगी और मेरी मेहनत कैसी लगी, आप लोग सभी बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल के हर वीडियो को देखें। यही आप लोगों की तरफ से मेरे लिए सपोर्ट होगा। अभी इस मकान में बहुत सारे चेंजेस करवाने हैं, तो देखते हैं कैसे आगे का रास्ता बनाएंगे। पर मुझे फुल यकीन है अपने भगवान पे कि एक ना एक दिन वो मेरे लिए रास्ता ज़रूर बनाएंगे और मुझे एक दिन जिताएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल ऑफ़ यू गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और जय महाशिवरात्रि सभी को। सभी लोग खुश रहें, आबाद रहें अपने अपने घरों में।